बिहार एसएससी के लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्म की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग करता है? तिल्ली। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। WBC का कार्य है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या हो? न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या कार्य है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ की जलवायु से स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी। बैगनी रंग का विचलित सबसे अधिक होता है दोस्तों, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीओन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन गैस का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क। वृक्क यदि सही से कार्य नहीं करे तो डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, इसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण का उदाहरण है? रैखिक संवेग संरक्षण का उदाहरण है। यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना थे दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है दोस्तों। किस एक कोशिक के शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। क्लोरेला का दोस्तों अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है खाद्य के रूप में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का दोस्तों। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार एमीटर से। हॉट वायर एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो उसके ध्रुवन से, उसमें पोलराइजेशन होता है जिसके कारण वह अनुप्रस्थ होता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 दोस्तों। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन का बना होता है। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर कार्य करता है, तो वहीं परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ
पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का पर चढ़ा जाता है दोस्तों, जैडन का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है रमन प्रभाव विज्ञान दिवस। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जाता है? सीवी रमन का। 7 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड की। इसे थायराइड रोग भी कहा जाता है दोस्तों। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा। कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है दोस्तों। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है दोस्तों। डार्क एवेंजर एक कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत किस विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का दोस्तों। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन एंजाइम रक्त को थक्का जमने से रोकता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन यानी चालन विधि के द्वारा। चालन विधि के द्वारा, सॉरी दोस्तों, ये कन्वेक्शन है तो संवहन विधि के द्वारा। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्र अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है दोस्तों। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स। HTLV-2 नामक वायरस से एड्स होता है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है और जाकर पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो S चंद्रशेखर ने किया है। साइनोकाबालामीन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है दोस्तों। टेट्राडुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए TEL मिलाया जाता है। टेट्राडुथाइल लेड। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो के टीका का जॉनी सॉल्क ने किया था दोस्तों। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है दोस्तों और न्यूटन पर केजी भी होता है।
ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है दोस्तों। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना क्या कहलाता है? यह प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट होता है दोस्तों। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिस के द्वारा निकलता है ट्रिप्सिन। आंतों में प्रोटीनों के एमिनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने के लिए जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है दोस्तों। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितना बार स्पंदन करता है? तो 72 बार, 72 बार। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप का। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वह कौन सी थी? तो मैडम क्यूरी थी। 1930 में उसे भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज में तैर जाते हैं। जहाज तैरते रहते हैं, क्यों? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देने का संभावना है दोस्तों। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है? तो पराश्रव्य तरंग के कारण, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबक के प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क अथवा किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अनंत, इन्फिनिटी। दो समांतर दर्पण
के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण वह उसके सतह पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है दोस्तों। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होती है, क्यों? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी की सुई धीमी पड़ जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबल जाता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का। गैसों के दाब ज्ञात करने के लिए यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है दोस्तों। मनुष्य में दाद रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो माइक्रोस्पोरम। इसका कारण है दोस्तों स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? कार्नेलाइट का सूत्र KCl MgCl2 × 6H2O होता है दोस्तों। यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्र धातु से बनता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल की मदद से। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी दोस्तों। दूध से दही बनाने के लिए जीवाणु का क्या नाम है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसका यूज होता है दोस्तों। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव पूरा हुआ था। इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टिवम है दोस्तों। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधे की रे की वृद्धि दर मापा जाता है दोस्तों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ जाएगा दोस्तों। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दोस्तों। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2।